हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। सो यस, दिस इज़ द थर्ड वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ पे छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करते हैं, बट मोटिवेशन सबसे पहले बता देते हैं क्यों आपको वीडियो देखनी चाहिए, और प्लीज़ एंड तक देखिएगा कि बीच में कभी कुछ मिस ना हो जाए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे लाइक से ऐसा इशू नहीं है कि लाइक आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन और वीडियोज़ यहाँ पे आएंगे। हो सकता है आपने भी बहुत चीज़ें सीखी होंगी, आप उसको मेरे से कंबाइन करोगे तो हो सकता है आप भी कुछ बेटर निकाल लो उस चीज़ से। बट सिंस मैं जो कर रहा हूँ वो बैक टेस्टेड है और मैंने वो देखा है और वो बहुत ही लॉजिकल है, जो कि किसी भी इंसान को समझ आए। ऐसे हवा में कोई चीज़ बोलने से मतलब नहीं होता। दूसरी चीज़ है कि बिना किसी इंडिकेटर के सिंपल प्राइस एक्शन से बताना इट्स मतलब वो ज़्यादा कन्विंसिंग है रादर कि आप कोई इंडिकेटर यूज़ करो, है ना। तो ये चीज़ है। ओके, सो मोटिवेशन जो है वो ये है कि ये 10 वीडियो में मैं आपको ये ट्रेडिंग दिखाऊंगा। जो ये मेरे लास्ट दिन का प्रॉफिट है, पिछले 4 दिन से मैं प्रॉफिटेबल था। मैंने नया सेटअप फाउंड किया है तो मैं बस वही आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए बेसिकली क्या लॉजिक है और क्या चीज़ें हैं, तो ये उसी चीज़ के लिए आप पहला वीडियो है जाकर के आप देख सकते हो। थंबनेल में इसी प्लेलिस्ट में होना चाहिए और आपको थंबनेल से दिख जाएगा वो, राइट। तो बेसिकली हम यहाँ तक पहुँचेंगे, 9 से 10 वीडियो मुझे लगता है लगेंगे। वीडियो को बहुत ही शॉर्ट रखूँगा। सो प्लीज़ आप रिपीटेशन में देख लीजिएगा इन केस अगर आपको एक बार में समझ में ना आए, और प्लीज़ पहले वीडियो से देखिएगा तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये जो बेस है वो वहीं से बना हुआ है। चलिए, तो यही ये 1 2 3 की मार्किंग समझने के लिए आप सेकंड वीडियो देख लीजिए, बट फिर भी मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं अपना सेटअप जो है वो वापस से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ एकदम जल्दी से। सो लेट्स से अपना सेटअप पता है क्या है। अपना सेटअप है 1 डे का टाइम फ्रेम। 1 डे का टाइम फ्रेम, मान लो कि इन्वेस्टमेंट है निफ्टी 50 के ETF में आप कर रहे हो, ठीक है, निफ्टी 20 में जैसा समझ लो आप, ठीक है। और भी बहुत तगड़ी तगड़ी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा बाद में जाकर, बट अभी आप बेसिक समझो कि क्या है नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या है, निफ्टी 50 में मान लो ना कि 200 हर एक कैंडल है, ठीक है। मान लो एक कैंडल है, ठीक है, और एक और कैंडल है, ये इसका मिडिल पॉइंट ये हो गया, इसका मिडिल पॉइंट ये हो गया, तो एवरेज क्या होगा, ये हो गया ना दोनों का। तो इसको दोनों को ज्वाइन कर दो तो ये लाइन होगी। वैसे ही हम लोग यूज कर रहे हैं 200 EMA, यानी कि 200 मतलब का 200 कैंडल्स का मूविंग एवरेज, 200 कैंडल का एवरेज बेसिकली 1 डे के टाइम फ्रेम की जो 200 कैंडल होंगी, ठीक है। तो अब लेट्स से कि हमारा चार्ट ये है 200 EMA का। सेटअप ये है कि एक बार 200 EMA से पार करेगा तो हमें नहीं आना, जब पहली बार टच करेगा ना कोई भी कैंडल, तो हमारा जो है सेटअप एक्टिवेट होगा। मतलब अभी हमने लेना नहीं है ट्रेड, बट सेटअप एक्टिवेट हुआ। अब यहाँ से क्या देखना है कि जो भी कैंडल होगी, मान लो इस कैंडल ने इसका लो तोड़ा, हमें बस स्विंग डिटेक्ट करना है। एक तो पहली बात क्या डिटेक्ट करना है, स्विंग डिटेक्ट करना है, ठीक है। स्विंग में भी कैसा डिटेक्ट करना है, स्ट्रॉन्ग स्विंग डिटेक्ट करना है, तभी हम इन्वेस्ट करेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग स्विंग नहीं है, वरना इसका क्या मतलब है कि वो सपोर्ट जो है बेसिकली वो टूट जाएगा और तो फिर वो डाउनफॉल आएगा, तो ये एवरेज करने का भी कोई मतलब नहीं बनता फिर वहां पर, ठीक है। तो हमें ढूंढना है सपोर्ट, बट वी हैव टू फाइंड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ओके, नाउ लेट्स गो टू द सेटअप। मान लो ये कैंडल है, ये इसने ब्रेक करी, ठीक है। तो अभी तो ब्रेक कर दी तो वायलेट हो गया। अच्छा, ये 1 डे की है तो आप हर दिन रात को आके देख रहे हो तो चिल सेटअप है, मतलब ऐसा मार्केट में रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप आ गए हो नेक्स्ट डे, तो मान लो ये कैंडल आई, ये ऐसे बन गई, ठीक है। अब देखो आप, इस कैंडल का तो लो ये था, बट ये ब्रेक नहीं हुआ ना, है ना, ब्रेक नहीं हुआ। तो आपको यहाँ से थोड़ा अलर्ट हो जाना है। ये आपका स्ट्रॉन्ग, अभी ये सपोर्ट है बट ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। सपोर्ट के बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसके लिए आपको देखना है जो प्रीवियस कैंडल है इसका हाई है, इसकी जो क्लोजिंग होगी ना वो इसके ऊपर होनी चाहिए। देखो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं चलेगा, ठीक है। ये चलेगा बट ये कब चलेगा, जब ये कैंडल ग्रीन होगी, क्योंकि ग्रीन होगी तब इसका ओपन ये होगा और क्लोज ये होगा। पहले वीडियो जाके देखो, समझ आएगी मैं क्या बात बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर ये कैंडल है और ये रेड कैंडल है, व्हाट डज दैट मीन कि इसका ओपन ये होगा और इसकी क्लोजिंग यहां होगी। व्हाट डज दैट मीन कि एक और बनाता हूं अच्छे से। मान लो ये कैंडल है, ठीक है, और ये एक और कैंडल है, बन गई, सल लो टूट गया, और नेक्स्ट कैंडल है बन गई ये, ठीक है। अब मान लो देखो ये तो नहीं टूटा, तो सेटअप जो अलर्ट पे है, बट ये इसका हाई है, प्रीवियस कैंडल का तो डे ये है ना, ये हाई है, तो इसका हाई ये मार्क आपने कर लिया सीधे सीधे, और ये टूटना चाहिए, टूटना भी चाहिए क्लोजिंग। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से ऐसे, और ये ग्रीन कैंडल है तो क्लोजिंग तो यही हुई, तो ठीक है, सही है, टूट गया, वो भी क्लोजिंग के साथ देते के साथ टूटा है। अगर ये रेड कैंडल है, सेम कैंडल, ये कैंडल रेड कैंडल थी, मतलब इस कैंडल के बाद जो भी कैंडल बनेगी, अगर उसकी क्लोजिंग रेड कैंडल है तो इसकी क्लोजिंग ओपन क्लोजिंग यहां होगी, तो नहीं तोड़ा ना। एक और कैंडल मान लो रेड बन गई ऐसे, तो भी तो नहीं तोड़ा ना,
ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग यहाँ होगी। मान लो एक और कैंडल बन गई ग्रीन, अभी तक देखो नीचे कुछ भी नहीं आया है, ठीक है, ग्रीन बन गई तो ये क्लोजिंग होगी, ऐसे है कैंडल, ग्रीन है, क्लोजिंग ये होगी, ओपन ये होगी, तो ये क्लोजिंग थी। और देखो इसका हाई ये था, यानी 1 2 3 4 और 5, ये पहले एक दिन ये भी था, 5वें दिन जाके इसने क्लोजिंग इसके ऊपर दी है, तब हम मानेंगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और आप देखो आपको जस्टिफाई नहीं हो रहा क्या, जिस तरह से मैं बता रहा हूं, आप एक चीज समझ रहे हो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैंने मानने के लिए मुझे 5 दिन लग गए इसको। व्हाट डज दैट मीन कि यहाँ बहुत ही हाई डिमांड जोन है, इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, दैट्स वाई ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ऐसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बार बार नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, अब बताओ इसका बॉटम आप कैसे फाइंड करोगे। 200 EMA के ऊपर जा रहा है, 200 EMA को टच करना अपने आप में ही बहुत बड़ी वीकनेस दिखाती है, बहुत बड़ी वीकनेस। मैं अभी आपको चार्ट पे समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जाकर के ऐसा होना मतलब, ठीक है, तो सपोर्ट बहुत ही कम फॉर्म करेगा, वो बॉटम के बाद आएगा ही। मैं आपको अभी एग्जांपल्स भी लेंगे हम लोग, 4 एग्जांपल्स बेसिकली मैं आपको लेके भी दिखाऊंगा बैक टेस्ट करके। ठीक है, समझ आ गया। सो 200 EMA है, टच करेगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको जो भी कैंडल है बनते जा रही है, बनते जा रही है, फर्क नहीं पड़ता। अगली जो कैंडल है मान लो ये ग्रीन बन गई, तो ओपन हो गई, क्लोज ये हो गई, ठीक है, ये इसका हाई को तोड़ दिया इसने, तो ये आपका पहला बना। और इसके जस्ट अगले दिन जो भी बने, चाहे कैंडल यहाँ बने वहां बने, ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आपकी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगी, ठीक है। अब पिछला वाला वीडियो जाके देख लो, समझ आ जाएगा अच्छे से। ऐसे भी समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलो मैं क्या बता रहा था कि अब मैं देखो दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, ठीक है। देखो आया 200 EMA को पहली बार ब्रेक किया, पुल बैक आया, बट प्रीवियस कैंडल के हाई ये है ना, कहाँ टूटी, वीक से टूटी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कैंडल बनी, इसके बाद की कैंडल तो ये तो है नहीं, ये कैंडल देखेंगे तो इसने तो इसका लो ही तोड़ दिया। जैसे इसने लो तोड़ दिया मतलब अब अलर्ट जोन यहाँ हो गया, अब ये है ही नहीं क्योंकि इसका लो टूट गया। अब इसकी क्लोजिंग देखनी है, नेक्स्ट कैंडल देखो डायरेक्ट इसकी ओपन यहाँ है, क्लोज यहाँ है, ये रहा ना, ये है इसका हाई। तो इस रेड कैंडल का बेसिकली, इस रेड कैंडल का हाई तो ये रहा, छोटू सा जो निकला हुआ है, इसको तोड़ दिया है, देखो क्लोजिंग यहाँ दी है, तो ये आपका पहला सपोर्ट जोन हो गया। ऐसे ही अब आप देखोगे ये फिर ऊपर गया 200 EMA के ऊपर, सेकंड वीडियो जाके देखो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। और उसके बाद ये हो गया, ये आया पुल बैक मारा, बट इसका हाई यहाँ पे है ना, नहीं तोड़ा, किसी ने भी नहीं तोड़ा, क्लोजिंग नहीं दी, बट इतने तक में इसके लो टूट गया। तो अब ये अलर्ट ये हो गया, बट देखो इसके नेक्स्ट कैंडल ने क्लोजिंग दी, तो ठीक है, ये हमारा सेकंड हो गया। उसके बाद आया नीचे, फिर 200 EMA के ऊपर गया, तो वीकनेस मतलब ये बोलते स्ट्रेंथ आ गई उसमें, और फिर वीकनेस आई है मतलब फिर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो आप बोलोगे कि ऐसे ही क्या प्रशांत, और फिर आप देखो सेटअप को जो मैंने सेकंड वीडियो में जाके बताया, थर्ड आपका बनेगा यहीं पे। क्यों बन रहा है, क्योंकि आप देखो जो सेटअप सेटिस्फाई होगा, ये जो इसने लो लगाया ना, लो ये भी है, लेकिन देखो इस लो का जो हाई है, आप देख रहे हो, जब तक इसका लो नहीं टूटा है तब तक इस कैंडल में से किसी भी कैंडल की क्लोजिंग इस हाई के ऊपर नहीं हुई है। सिर्फ ये ग्रीन था, बट ये बहुत कंफ्यूजिंग है, इट्स नॉट अ कन्विंसिंग वन, ठीक है। अब ये नीचे आओ, देखो इसकी क्लोजिंग अगले ही दिन, ये जो है ना सेकंड डे, पहले दिन के बाद दूसरे दिन यहाँ हो गई, तो आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट अगले दिन जाके खोलेगा ना। तो 5 साल के लिए आप कर रहे हो, तो डोंट वरी कि इतने हाई पे हम खरीद रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल में बहुत ही छोटा प्राइस होता है। तो पहली इन्वेस्टमेंट आपकी थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बना सेटअप, उसके अगले दिन आप खरीद लो 24,185 के अप्रॉक्स, 24,200 ले लो। दूसरा आपका बना 23,465 पे, और तीसरा आपका बन रहा है सीधा 23,135 पे। अभी मार्केट 22,124 पे है, ठीक है। अच्छा, ये चीजें कितनी बार हुई हैं, ये नवंबर से लेके आपके आज मार्केट है फरवरी, 9 नवंबर, 4 महीने में आपकी 3 बार बनी है। तो आपको लगता है यार इतने पैसे कहाँ से आएंगे, आपको लग रहा है इतने पैसे कहाँ से आएंगे, अभी दिखाता हूँ, ठीक है। ये सेटअप 4 जून को टच भी नहीं किया 200 EMA, ठीक है। नवंबर से पहले ये सेटअप आपका सिंपल सीधा जाके बना है अक्टूबर 2023 में। तो आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, अब आपको समझ में आना चाहिए। और अक्टूबर 2023 से पहले कहाँ बना है, इधर कहीं, जहां भी 200 EMA टच किया हो, ठीक है। अभी हम वेरीफाई करेंगे वापस से, तो देखो 30 जनवरी 2023 हो, ठीक है, मतलब वही 8 महीने पहले, और फिर यहाँ। तो चलो अब बैक टेस्ट कर लेते हैं, है ना। अब सेकंड वीडियो जाके देखो, फिर अभी जो मैंने रिवाइज करके बताया वो जाके देखो, यहाँ तो टच नहीं हुआ, तो अपना सेटअप ही नहीं बना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टच हुआ ना, ऑलमोस्ट। अच्छा, आपको ऐसे इतना पास रहे तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक दिन के बाद आप देख रहे हो ना। जैसे देखो यहाँ आया, उसके बाद इसने ये किया, ये बॉटम लगाया इसने, बट क्लोजिंग कब दी है इसने, यहाँ पे दी है क्लोजिंग, तो आपकी बाइंग यहाँ रहेगी 23,308 पे बेसिकली आपकी बाइंग रहनी चाहिए, क्योंकि आप अगले दिन जाके बाय करोगे। क्लोजिंग इस कैंडल के बाद इसने यहाँ पे दिया 200 EMA को ऑलमोस्ट जब टच करने वाला था तब, ठीक है। अब देखो सेम चीज़ है, ऑलमोस्ट टच करने वाला है या टच कर गया, मुझे तो लग रहा है टच कर गया, ठीक है। बट आप इस तरह से देखो ऑलमोस्ट टच करने वाला, तो आप फिर यहाँ पे भी है कि इतने क्लोज आया, ले लिया इसने, ठीक है। अब ये ऊपर गया, अगले ही दिन आप देखो इस कैंडल के बाद अपना सेटअप, अब मैं सेटअप नहीं बता रहा हूँ, सेटअप आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर आने के बाद टच किया, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। 23 में क्लोजिंग ऊपर दी, हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगी 19,000 पे। देख लो कहाँ मार्केट गया उसके बाद,
आज तक कभी नहीं आया वहां पे। ठीक है, मैं और छोटा कर देता हूँ आपको अगर लग रहा हो तो। ठीक है, थोड़ा उठाने दो मुझे। ठीक है, ये बेसिकली मैं ये पॉइंट डिस्कस कर रहा था। और देखो अभी भी मार्केट इतना क्रैश होने के बाद भी कहाँ पे, चलो छोटे में आपको इतना तो दिख रहा होगा कि लास्ट टाइम ऊपर से नीचे आया ये यहाँ पे आया ना, रिसेंटली तो यही आया। रुको मैं दिखाता हूँ। देखो ये ऊपर से, ये तो ऊपर जा रहा है, ये भी टच ही किया है, तो बेसिकली लास्ट टाइम यहाँ पे आया। तो चलो मान लो यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, मार्केट में स्ट्रेंथ है, नीचे आ रहा है, टच किया, पहली बार टच किया, सेट आउट एक्टिवेट हुआ, पुल बैक आया, क्या हाई ब्रेक हुआ? नहीं। हाई ब्रेक हुआ? नहीं। अब तो अच्छा लो पे लो लग रहे हैं, अब तो ये पुल बैक आया, बट क्या इसने हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया? नहीं। उतने देर में इसने इसके लो को भी तोड़ दिया इस कैंडल ने, है ना। तो अब ये कैंडल है, फिर ये भी इसका भी लो टूट गया अगले दिन। और हम हमेशा रात को देख रहे हैं, ये बात याद रखना, कैंडल बन चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, और फिर उसके बाद देखो इसके लो को नहीं तोड़ा, जबकि एक पुल बैक आ गया। अगर मैं इसको जूम कर दूं तो अब बस इसी एरिया पे फोकस करते हैं, रुक जाओ, है ना। ठीक है, ये देखो ये कैंडल ने इसके लो को नहीं तोड़ा। ठीक है, पुल बैक आया, बहुत बढ़िया। क्या इसका हाई टूटा? बट ये वीक सेट नहीं टूटना चाहिए, बॉडी क्लोज से टूटना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल, क्या इसका हाई को तोड़ा? अभी तक का सबसे लोएस्ट पॉइंट यही है, ये भी नहीं टूटा। ठीक है, अब आप देखो कि नेक्स्ट है, इसके हाई को इसने तोड़ दिया और वो भी क्लोजिंग ऊपर दिया, दैट मीन्स ये रहा आपका सपोर्ट। ठीक है, अब देखो, अब क्या 200 EMA के क्या ऊपर कैंडल गई है? नहीं गई है। तो आपकी बाइंग, नेक्स्ट जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है ना, वो नीचे में कहते हैं ना कि बॉटम फाइंड करना किसी का, ऐसे ही फाइंड करते हैं। आपने यहाँ तो इन्वेस्ट किया, अब आपके पैसे तो लगे हुए हैं, तो आपको टेंशन किस बात की है? आने दो। आपको कब नई बाइंग अपॉर्चुनिटी कब आएगी? जब इसके ऊपर पूरी की पूरी कैंडल बन जाए। जैसे ये देखो, यहां से ऊपर जाते हुए ये था ना, अभी आएंगे इस डेटा पे भी आएंगे, अभी आए नहीं है। ठीक है, ये जो है ना, ये कैंडल देखो, ये कैंडल जब बनी ना, अब इसके बाद आके तुरंत अगले दिन अगर टच कर जाता है 200 EMA में, तो आपका सेटअप वापस एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन ये इतने ऊपर गया, इसलिए यहाँ पे एक्टिवेट हुआ, यहाँ देखो, यहाँ टच हुआ, एक्टिवेट हुआ, है ना। तो इसीलिए, और अभी भी यहाँ पे भी आएंगे, कोई नहीं, अभी तो यहाँ ऊपर गया, देखो यहाँ गया ना, ऊपर आके ये ऊपर आके यहाँ पे टहल के फिर नीचे आया। तो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस। तो मैं पीछे पीछे चलते जा रहा हूँ, है ना। तो अब आप देखोगे कि ये चीज हुई है, ये हुआ, ये 200 EMA के ऊपर कोई कैंडल गई नहीं है, ऊपर आया, नीचे आया। अब आपको वेट करना है इस पॉइंट की नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए। अच्छा, आपकी एक इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी यहाँ हो चुकी है 16291 पे, अब ये नीचे आएगी, इसकी क्लोजिंग है, देखो कहाँ क्लोजिंग है, यहाँ पे आया, बट आप देखो कि विक से है, क्लोजिंग नहीं है, इसकी क्लोजिंग है ओपन क्लोजिंग, हाँ ये रही क्लोजिंग, ऑलमोस्ट लाइन के नीचे है। ठीक है, ग्रीन कैंडल की। तो अब आपका जो सेटअप है वापस एक्टिवेट हो गया, पुल बैक मारा, बट क्या इसका हाई टूटा है? नहीं। ये तो लो ही ब्रेक कर दिया, फिर कैंडल ने जिसके भी लो ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये फिर पुल बैक यहाँ आया, बट ये जो प्रीवियस कैंडल है इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, इस कैंडल ने तो नहीं दी, इस कैंडल ने दे दी एग्जैक्टली, यानी ये दूसरा सपोर्ट हो गया। ठीक है, ये आपका दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया, जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। अच्छा, ये बस पहचानना है बॉटम के लिए, इसका कोई काम नहीं है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक बार पहचान लिया, क्योंकि क्लोजिंग ऊपर दिया, तो आपको इससे हो जाता है ये मेरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया बेसिकली, अब मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है अगले दिन डायरेक्ट। ठीक है, ये देखो, ये हो गया ना, यहाँ पे आ गया ना, तो यहाँ पे आपकी जिस दिन उसकी ओपनिंग प्राइस होगी, चाहे आप 9.15 पे कर लो, 3.30 पे कर लो, उसके हाई पॉइंट पे कर लो, लो पॉइंट पे कर लो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, किसी भी दिन कर लो। अच्छा, अब देखो आपने सिर्फ ना, एक्चुअल में जब ये सेटअप आया था एक बार दो बार, जब 200 EMA के ऊपर से आया एक बार, आपने दो बार इन्वेस्ट किया, देखो कहाँ निकला सेटअप, देखो, देख रहे हो। लोग कहते हैं कि निफ्टी 50 क्रैश कर रहा है। ठीक है, लोग क्रैश करते चला जाएगा, हिस्टोरिकल डेटा दिखा रहा हूँ, अभी लाइव में भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये बेस्ट सिनेरियो दिखाने के लिए, और मैं फेल नहीं हो सकता, मेरा जो लॉजिक है ना वो फेल नहीं हो सकता, मुझे पता है ये बात। ठीक है, बॉटम पे बॉटम नहीं बना सकता, क्योंकि हम क्रैश पे क्रैश देखे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो, मैंने ये बता दिया, ये बता दिया। ठीक है, और एक सिनेरियो ले लेते हैं, चलो कोविड वाला तो यार इतना सिंपल था ना, मैं क्या ही बताऊं। ठीक है, ये देखो कोविड वाला सिनेरियो, कोविड वाले में तो सीधा देखो आपको कैसे बॉटम दिखेगा, और कोविड वाले के बाद ना मैं आपको ये भी दिखा दूंगा, एक 18 अगस्त 19 वाला, या इसमें थोड़े से ना कम लो लगे हैं यार, जिसमें ज़्यादा लगे हैं उसमें बताता हूँ कि थोड़ा सा खतरनाक दिखने में लगे ना, ये वाला। ठीक है, ये वाला दिन कौन सा है? 5 मई 2022। आपको भी लगना चाहिए ना कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ अपने आप के सेटअप को, क्योंकि आप भी बोलोगे ना यार पैसे प्रशांत ऐसे थोड़ी है कि हम एवरेज करते चले जाएंगे, राइट, वो बात भी तो होगी, है ना। चलो कोविड के सेटअप पे आते हैं, सीधा मान लो कि ये ऊपर था, और ये आया और यहाँ पे टच किया ना, ये देखो 26 फरवरी 2020। आपको पता है कि कोविड की जो अनाउंसमेंट हुई थी इसी टाइम हुई थी, है ना। अब देखो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ गाइस। ठीक है, ये देखो यहाँ टच हुआ, आपका सेटअप एक्टिवेट हो गया, बट अब देखो लोअर लोस, पुल बैक आया, बट जहां से पुल बैक आया, क्या इसका हाई ब्रेक भी नहीं हुआ है इसका, किसी भी कैंडल ने क्या हाई ब्रेक किया है? नहीं। तो हम वेट करेंगे, क्योंकि हमें सपोर्ट नहीं ढूंढना है, एक्चुअली इट्स अ सपोर्ट, बट इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट।
ठीक है। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जब मार्क हो जाएगा ना, तब हमें समझ में आएगा कि ये अब हमारी इन्वेस्टमेंट है, और आप हर बार एक दिन के एंड में रात को देख रहे हो, समझ रहे हो आप। तो अब ये हो गया, अब देखो इसका भी तो लो ब्रेक हो गया, फिर लो ब्रेक हो गया, फिर पुल बैक आया, क्योंकि देखो इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, बट क्या इस जिस जिस कैंडल ने जहां से पुल बैक आया, क्या इसका हाई ब्रेक हुआ प्रीवियस कैंडल? नहीं, ब्रेक ही नहीं हुआ। क्लोजिंग तो छोड़ो, विक से ब्रेक नहीं हुआ। फिर लो, फिर पुल बैक आया, बट इसका हाई तो इतनी ऊपर है। फिर लो 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 लो, फिर उसके बाद देखो इसमें यहां आई क्लोजिंग आई ना जी, आपको दिख रहा है, ये कैंडल है, पुल बैक आया, और इस कैंडल की ओपन क्लोजिंग यहाँ है, इसके हाई प्रीवियस कैंडल के हाई से ऊपर है। अब इसका क्या मतलब होता है प्रशांत? दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, आई एम गोइंग टू मार्केट। इस सपोर्ट से कोई मतलब नहीं है प्रशांत, बट दैट्स व्हाट वी नो कि नेक्स्ट डे जब मार्केट खुलेगा तो हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। लकीली देखो नेक्स्ट डे मार्केट एकदम नीचे ही खुला है, बट आपको करनी है इन्वेस्टमेंट, आपको करनी है, आपको रुकना नहीं है। मार्केट जहां भी खुले, चाहे यहां खुले वहां खुले, आपको पैसों का ध्यान नहीं देना है, बिकॉज ये 5 साल के लिए आप कर रहे हो इन्वेस्ट, तो ज्यादा 500 पॉइंट का लॉस कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होता। अब आप देखो कि वही बात होती है ना, कि जो चीज 500 पॉइंट के लॉस में मान लो गैप अप हुआ ओपन, वहां वर्क करेगा, वो नीचे भी तो वर्क करेगा। वो तो आपको क्या पता वो एवरेज हो जाए इतने बढ़िया तरीके से। आप देखो जैसे नीचे हुआ तो इसने इसको भी ब्रेक कर दिया, तो आपने यहां पे इन्वेस्ट कर लिया, आपकी पहली इन्वेस्टमेंट हुई। अब आप और वेट करोगे, एक्चुअली में आप वेट करोगे, इन्वेस्ट मान लो आपने 7914 पे कर दिया, निफ्टी जब चल रहा था 7914 पे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आपने इन्वेस्ट कर दिया, अब आप क्या रहो, फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी पे आ जाओ, लोअर लोस लोअर लोस, ठीक है। अच्छा, अब और मैंने एक और बात क्या कही थी कि ये जो आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना, बेसिकली जब तक इसके नीचे क्लोजिंग ना दे आपका सेटअप एक्टिवेट नहीं होता सेकंड टाइम जब आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। और आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे वो आप हमेशा उस प्राइस पे बार बार नहीं करोगे, चाहे आपको दूसरी बार भी मिले। अब जैसे देखो क्लोजिंग नीचे हुई तो नीचे हुई, ठीक है, अब मतलब सेटअप अपना चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आया नीचे आया, ये आया, उसके बाद लो बना, पुल बैक आया, इसके ऊपर क्लोजिंग की, ठीक है। तो बेसिकली ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया, ठीक है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया, ठीक है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो हुआ, बट जो प्राइस है वो बेसिकली वही प्राइस है जिस प्राइस पे आपने बाय की थी, उससे भी आप ऊपर बाय कर रहे हो, क्योंकि आपने अभी भी यहाँ बाय किया है। तो इतना तो है कि आपको कितना भी है तो इससे नीचे ही बाय करना है ना, ये चीज है। और सेटअप कब एक्टिवेट होता है हमेशा याद रखना, यहाँ कहीं भी सेटअप एक्टिवेट नहीं होता, ठीक है। जब तक आपको अगर 200 EMA के नीचे एक बार आ गया, नीचे जाते जा रहा है जाते जा रहा है, तो जिस प्राइस पे आपने बाय किया है उससे नीचे ये बनना चाहिए सेटअप, ठीक है, कि क्लोजिंग नीचे है, उसके बाद पुल बैक आया इस टाइप से, तब एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है, तो एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे आपको फिर बाय करना है, ऊपर में नहीं, क्योंकि आप उस भाव पे ऑलरेडी बाय कर चुके हो। अब आपको वेट करना है, आपको महंगा बाय करना है, कोई दिक्कत नहीं है, महंगा ही बाय करेंगे, लेकिन जब सेटअप बनेगा तब। अब जैसे देखो यहाँ आ गया, ऊपर आ गया ना, एक कैंडल ऊपर निकल गई 200 EMA के, जब निकल गई, अब अगर नेक्स्ट डे भी ये टच हो जाता है ना, आपका सेटअप वापस बन जाता है, क्योंकि आपको लग रहा है यार ये तो आ गया, क्यों ऐसा है, इतने महंगे क्यों बाय करें, बट आप ध्यान नहीं दे रहे हो एक चीज कि ये कितने दिन बीते हैं। आप देख रहे हो मार्च से लेके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका जुलाई आ गया है, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने बीत गए, तब जाके आया, और टच भी नहीं हुआ, यहाँ पे जाके टच हुआ, और वापस आपका नेक्स्ट सेटअप यहाँ पे बना है। और आप देख लो कि जैसे ये टच हुआ अगले ही दिन इसने क्लोजिंग इसके ऊपर दी, यानी ये कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वापस से, ठीक है। और उसके बाद आप बाइंग करोगे समवेयर हेयर, यहाँ पे इसके ओपन पे आप उस दिन में जब बाय करना आपको करो, देख लो मार्केट कहाँ निकला है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ आपको रिसेंट 2 कोविड के जस्ट बाद जब आपका सेटअप बना है, और ये बता रहा हूँ जिस दिन कोविड के बाद बना है। कोविड में जब सेटअप आपका, आपको एक चीज समझ में आ रही है कि कोविड में आपका सेटअप बेसिकली बस एक बार बना है यहाँ पे, ये तो आपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्क किया बस, लेकिन आपने बाइंग नहीं करी है, क्योंकि आपको सेम प्राइस पे, सेम प्राइस जो आपको यहाँ मिल रही थी उससे भी महंगा मिल रहा था यहाँ पे, तो आपने बाइंग नहीं करी है। तो बस कोविड में अगर आप इस सेटअप को फॉलो करते हो तो एक बार बॉटम बनता, यहाँ पे एक बार बॉटम बना है। लेट मी रिमूव एवरीथिंग, ठीक है, और मेरे को दिखाने दो, अब डायरेक्ट आपको दिखनी चाहिए चीजें, ठीक है। एक बार और बैक टेस्ट कर लें क्या, रुको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैंने बोला था ना 2 मई वाला डेटा बैक टेस्ट करके दिखा दूंगा, 5 मई ऐसा कुछ करके, तो हाँ 5 मई है, देखो चलो करते हैं इसको बैक टेस्ट। मान लो आपने यहाँ कहीं इन्वेस्ट कर दी सेटअप के हिसाब से, आप नए नए हो, आए हो, अभी आप देख रहे हो 200 EMA के नीचे चल रहा है, आया टच कर गया, ठीक है, देखो ये टच किया, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल इसका हाई तो ये है, जी हाँ, क्लोजिंग दे दी, क्लोजिंग दे दी ऊपर में, यानी कि ये एक हो गया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, पहली इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहे हो। चलो अब तो ऊपर ऊपर ट्रैवल कर रहा, आके फिर टच हुआ, ये वाले ने टच किया, आ गया आपका सेटअप आ गया, क्या इसका हाई टूटा है? नहीं, लो उल्टा लो टूट गया, लो टूट गया, पुल बैक आया, क्या इसका हाई टूटा इस ग्रीन कैंडल का? नहीं, लो टूट गया, लो टूट गया, क्या इसका हाई टूटा? नहीं, क्या इसका हाई लो टूटा है? नहीं, अभी भी नहीं, इसका हाई, हाँ ये टूट गया, क्लोजिंग हो गई, बिकॉज तो फिर आपका ये हो गया सपोर्ट था, बट अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया, ठीक है। जैसे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है, अच्छा पिछला जो उसके भाव से तो नीचे ही है, सही तो खरीद रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे खरीद लेना अगले दिन जाकर के। अब जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट होगी वो 200 ऊपर से आने के बाद होगी, 200 के ऊपर कोई कैंडल गया है? नहीं, क्या इसके नीचे क्लोजिंग दी है कैंडल ने? हाँ यहाँ पे दी है, यहाँ पे क्लोजिंग दी है ना, तो हाँ कोई बात नहीं, नीचे है, क्योंकि आपको एवरेज करना है, नीचे आपको नहीं पता ना कितनी बार आ सकता है, ये आया
नीचे आया, अब आपको वेट करना है आपके सेटअप का। नीचे आया, ठीक है, ये आया, तो जब ये आया पुल बैक आया, ठीक है, इसका लो टूटा है नहीं, पुल बैक आया, गुड। क्या हाई के ऊपर क्लोजिंग हुई? नहीं, इस कैंडल के हाई के ऊपर तो नहीं हुई, ठीक है। नीचे ये तोड़ ही दिया, इसने तोड़ दिया, नीचे आया, फिर पुल बैक आया, यस। क्या इसके ऊपर क्लोजिंग हुई? यस। यानी ये हो गया दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, ठीक है। तो आपकी पहली बाइंग कहाँ पे थी? यहाँ पे। दूसरी बाइंग आपकी कहाँ पे थी? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना, यहाँ क्लोजिंग थी, तो यहाँ पे बेसिकली 1-4, यहाँ पे 1-4-5-6-8 से 1-4-5-3-5-3 आपने कहीं पे भी बाइंग किया। अब आप देखो, चलो मैं हटाता हूँ आपको, देखो आप ही को दिख जाएगा कहाँ निकला है मार्केट, देख रहे हो? देख रहे हो? सिर्फ आपको मौके मिले हैं 2 बार बाय करने के और मार्केट इतनी ऊपर निकला। ये पहले की लाइन है, कहीं की होगी ये, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पूरा प्लेस्ड हो जाता है ना, तो आप उतना कंफ्यूज ना करें। चलिए, तो आपको मैंने ये अभी लाइव मार्केट का सेटअप दिखा दिया, सेकंड वीडियो में भी है। आपको मैंने मई वाला सेटअप दिखा दिया, आपको मैंने कोविड का सेटअप दिखा दिया, अब आपको कोविड के बाद का भी सेटअप दिखा दिया। तो आपको कोविड में जब मार्केट बहुत ही शार्प फॉल कर रहा है ना, तब तो बहुत बढ़िया है, तब तो आपको और अच्छा होगा। अच्छा, अब आप एक चीज सोचो कि अगर आप इसी को इस्तेमाल करते हो ना, तो ज्यादा बॉटम नहीं बन सकते। जैसे अभी भी ये सेटअप पे ना 3 बॉटम ही बने हैं, ठीक है, और उसके बाद भी ऊपर आके नीचे गया, तो साथ आप देखोगे तो सिर्फ 2 बने। एक बॉटम यहाँ बना और 2 बॉटम बस यहीं पे बने। और लोग कितना बोल रहे थे कि मार्केट करेक्ट किए जा रहा है, किए जा रहा है। दैट्स वाई आई ऑलवेज टेल कि आप जो है अपनी मनी जो है वो लिक्विड फंड में पार्क करो, फिर आप आके यहाँ पे इन्वेस्ट आपको करना है तो आप कर दो, ठीक है। तो उस तरह से आप कर सकते हो, या आप सेम सेटअप को मतलब आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो किसी और चीज में, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, या स्टॉक्स में भी कर सकते हो। देखो यार, ये निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 में 1 डे टाइम फ्रेम पे काम करना इज ओके। अगर मुझे लगता है आप स्टॉक्स में काम कर रहे हो तो आप वीकली टाइम फ्रेम में काम करो या मंथली टाइम फ्रेम में काम करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज निफ्टी 50 में ना बदलाव होते रहते हैं, बिकॉज इट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टॉप 50 इंडियन कंपनीज, तो इसको गिराना बहुत मुश्किल है। बट आप स्टॉक्स को देखोगे ना, निफ्टी 50 जब ऐसे क्रैश किया रहेगा ना, आप स्टॉक्स को जाके देखो, स्टॉक्स बहुत भयानक तरीके से क्रैश करते हैं, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आप वीडियोस को बार बार देखो और आपको लाइव भी पता चल जाएगा कि बॉटम कैसे फाइंड करें। अब आप खुद से भी फाइंड कर सकते हो और आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि बैक बैक डेटा को देख के आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि प्रशांत, एक बार कोविड में हुआ था, 2 बार आपने करके दिखा दिया, 2 बार से ज्यादा अभी तक बॉटम लगे ही नहीं है। जब भी मार्केट ऊपर गया है तो 2 बार से ज्यादा बॉटम लगे ही नहीं है। अभी ये टाइम है, मुझे लग रहा है तीसरा भी लग जाए, चौथा लग जाए, पांचवा लग जाए, लेकिन आपको ये बात तो पक्का श्योरिटी है ना कि वो बॉटम आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने बैक टेस्ट किया हुआ है, राइट। तो पता है 3 या 4 या 5 लगेगा, तो आपको इतना पता है ना कि अगर आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो आप सेफ चलो 20-20 हजार डाल रहे हो आप, राइट। 2 जैसे लग गए हैं तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 3, तो आप 20-20-20 डालो। आप इस तरीके से 20 आपने यहाँ डाल दिया, 20-20 डाल दिया, हो गया 60 हजार है आपके पास, बाकी 40 हजार रखे हुए हैं। आप उस तरह से वर्स्ट केस अपने हिसाब से अपना रिस्क मैनेजमेंट करो, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। वीडियो बहुत लंबा बन गया होगा, सो आई जस्ट कॉल इट ऑफ नाउ। और नेक्स्ट वाले में मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट के लिए दिस इज द बेस्ट वन। आप सेम सेटअप को रेप्लिकेट कर सकते हो दूसरे स्टॉक्स पे, और समवेयर एल्स यू वुड लाइक टू, यू कैन ऑप्टिमाइज एंड यू कैन डू इट। थैंक्स फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर गाइस।